कृषि उद्यमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज सिटी छतरा से में यहाँ उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को जोहार। हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन के विषय में। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। क्या मतलब होता है? परागण। जो पौधा होता है तो पौधा में जो फूल हो, जो नर का भाग होता है, फूल में जो नर का भाग होता है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। जैसे फूल अगर है, कोई भी फूल है किसी भी पौधा में, नर भाग को क्या कहते हैं? एंथर। नर भाग को क्या कहते हैं? एंथर। और इसके बाद एक और फूल होगा तो उसको कहा जाएगा स्टिग्मा। क्या कहा जाएगा? स्टिग्मा कहा जाएगा। तो मान लीजिए ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। तो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, फूल का नर भाग है जिसको हम एंथर बोलते हैं। और मादा का जो फूल का जो मादा भाग है जिसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। तो ये पॉलेन जो है हमारा, पॉलेन तक पॉलेन के पहुंचने की क्रिया, पार्ट ऑफ द फ्लावर is called anther and the female part of the flower is called stigma। तो ये जो एंथर है, ये स्टिग्मा क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन को हिंदी में हम लोग परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। ये परागण क्रिया है। मतलब तीन कारण से बनेगा। एक सहायक होगा जल, एक सहायक होगा वायु और एक सहायक होगा कीट। ये तीन सहायक होंगे, कैरियर इसके तीन रहेंगे। अब तीन प्रकार से जब हुए, परागण की क्रिया तीन प्रकार से हुई। एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण। सेम प्लांट से किसी फ्लावर के पोलेन सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। सेम माने उसी, इसी पौधा के जो फूल है उसका जो पोलेन है सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण। इसमें जो है 5% तक क्रॉस भी होने का चांस है। तो 5% से कम क्रॉस का चांस रहता है सेल्फ पॉलिनेशन में भी। मतलब स्वपरागण में भी 5% से नीचे भी हुआ, क्रॉस भी हुआ तो उसको सेल्फ में माना जाएगा। 5% तक क्रॉस हो सकता है तो भी उसको सेल्फ ही माना जाएगा। अगर हम बात करें तो जितने भी तरह के अनाज हैं सब में सेल्फ पॉलिनेशन है। केवल मक्का और बाजरा को अगर माइनस कर दिया जाए, मक्का और बाजरा में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन है। और बाकी सब अनाज जो है सेल्फ पॉलिनेशन में है। दाल की अगर बात करें तो दाल जो है स्वपरागण में आता है, लेकिन टोटल एक सिर्फ दाल है अरहर जो ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। किसमें? ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। बहुधा पर परागण में एकमात्र आता है अरहर। अरहर का दाल ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन। रेड ग्राम अरहर का दाल है, रेड ग्राम अरहर का दाल है, ये ऑफेन क्रॉस में है। और बाकी सब दाल कौन में है? बाकी सब दाल किस में है? सेल्फ पॉलिनेशन में।
जितना अनाज के बाद दाल हमने कर लिया बात। अब हम लोग आते हैं सेम फलियां। सेम फलियां 100 परागन है, तिल है, अलसी है, मूंगफली है, जूट है, सोयाबीन है, सिट्रस है, नारियल की 10 वैरायटी है, अंगूर है, टमाटर है, आलू है, सेम है, ये सब सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागन है। और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पर परागन किसको कहते हैं? एक प्लांट के फ्लावर का जो पोलन है दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पहुंचता है, किसी भी प्लांट का पोलन और किसी भी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पहुंच गया पोलन, तो उसको क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। मक्का, बाजरा और ये फॉडर क्रॉप जो हरा चारा है उसमें बरसीम और रिजिका जितने भी तरह के फल हैं सब क्रॉस हैं। सब्जी मैक्सिमम क्रॉस। और फूल, फूल में जैसे देखो कंपोजिटिकुल है, सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, जरबेरा, गुलदाउदी, ये सब क्रॉस है। कुकर बीटेसी की अगर बात करो तो कद्दू, खीरा, स्क्वैश और खरबूज सब जो है क्रॉस है। एपीएसी खानदान में गाजर, धनिया, जीरा और सौंफ ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रूसीफेरी सरसों कुल भी इसको कहा जाता है। सरसों, राई, तारामीना, गोभी वर्गीय, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, स्प्राउट, ब्रोकली, ये सब जो है ये सब क्रॉस है। एलिएसी में प्याज और लहसुन, एलिएसी खानदान में प्याज और लहसुन ये सब क्रॉस पॉलिनेशन है। अब ओपन क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, थोड़ी एक बात और रह गई, मोर देन 30% को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब 30% से ज्यादा, 30% से ज्यादा अगर क्रॉस हुआ तबे हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन मानेंगे। 30% से ज्यादा वाले को क्रॉस पॉलिनेशन नहीं माना जाएगा। 30 से नीचे रहेगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं माना जाएगा। और 5% से ज्यादा हो गया तो सेल्फ नहीं माना जाएगा। मतलब 5 और 30 के बीच में कौन कौन है? ऑफेन क्रॉस। ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन माने बहुधा पर परागन 5% से 30% के बीच होता है। इसमें कोई भी पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, दोनों पॉलिनेशन के चांस होते हैं। इसलिए इसको हम लोग ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन बहुधा पर परागन कहते हैं। इसमें क्या आता है? अरहर जो है उदाहरण है ऑफेन, जिसको अरहर को रेड ग्राम बोलते हैं। इसके बाद है फाइबर में कॉटन है, सब्जी में बैगन, मिर्च है और ओकरा, जिसका भिंडी को हम लोग ओकरा कहते हैं। किसको? भिंडी को ओकरा बोलते हैं। इसमें भी ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इस प्रकार से हमने पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के तीनों टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन को जाना। इसमें मूल बात यही है, पॉलिनेशन की क्रिया जो है जल द्वारा, वायु द्वारा और कीटों द्वारा होती है। क्रॉस जो होता है मैक्सिमम मधुमक्खी के द्वारा होता है। क्रॉस जो होता है मैक्सिमम मधुमक्खी उसमें कैरियर बनता है। तो फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।